अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। कैरियर का मतलब होता है उठा कर ले जाने वाला। वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ये टॉपिक आज तक बोर्ड के पेपर में वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन बहुत आसान है भाई। मुझे ये साबित करना है कि जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है, वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को उठा के ले जाती है एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई, छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा। जैसे कि आपने एक पानी का तालाब, एक पॉन्ड देखा, उसके अंदर आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया, पत्थर फेंका, जैसे कि हम करते हैं, हमेशा आदत से मजबूर होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने से रिपल्स प्रोड्यूस होंगे पानी के अंदर। आप क्या करो, इन रिपल्स के पाथ में कोई भी प्लेस, एक वुडन कॉर्क या कोई भी कॉर्क प्लेस कर दो। जब डिस्टर्बेंस आपने पैदा की तो वेव पैदा हुई। वेव जब इसके साथ जाके टकराती है तो ये अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब भाई, इसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिली, जिसकी वजह से ये मूव किया। तो वो एनर्जी किसने दी? इसको वेव ने। तो मैं फिर ये बड़ी आसानी से ये साबित कर सकता हूं, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। आपने पानी के तालाब के अंदर पत्थर फेंका, आपने उसमें क्या कर दी? प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से वेव पैदा हुई। उस वेव जब टकराई इस कॉर्क के साथ, इसने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दी, विच इंडिकेट्स दैट वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। इसके बाद मेरा बेटा बहुत आसान सा टॉपिक है, जो पूछा भी गया है बोर्ड के पेपर में, लॉन्ग में भी, और मैं जब भी पेपर बनाता हूं ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर देता हूं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो क्या होता है मेरे भाई? अब हमारे पास वेलोसिटी को v, फ्रीक्वेंसी को f और वेवलेंथ को लैम्डा। अब बड़े बच्चे ये पूछेंगे भाई ये लैम्डा क्या चीज आ गया है, ये वेवलेंथ किसे कहते हैं? अगर मैं ये बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, अबव पोर्शन को कहते थे क्रेस्ट और बिलो पोर्शन को कहते हैं ट्रफ। सो अगेन एक और वेव ड्रा कर दूं, तो दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर एक क्रेस्ट और दूसरे ट्रफ तक ये जो डिस्टेंस है, ये भी आपके पास क्या है बेटा? वेवलेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट आर द ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट आर ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो फिर बच्चे ये पूछेंगे भाईजान फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या कसूर है? वहां पे वेवलेंथ नहीं, वहां पे भी वेवलेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन आर रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मेरे पास बेटा फिर क्या होगा? मीटर होगा। अब मेरा बेटा मुझे रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। मुझे पता है कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा फार्मूला यूज करते हैं, v इक्वल टू डी ओवर टी, एस ओवर टी। लो जनाब, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है हमेशा, बस स्पीड ऑफ द वेव कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हमने करनी है मेरे भाई। d की जगह तो हम क्या लिखेंगे? वेवलेंथ, क्योंकि अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेवलेंथ है। और ये चीज याद रखो, स्मॉल टी की जगह क्या आएगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम टेक टू कंप्लीट कवर द डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब उस टी की जगह पे कैपिटल टी आएगा तो ये इक्वेशन फिर किस तरह मॉडिफाई हो जाएगी? लैम्डा ओवर कैपिटल टी। किस तरह मॉडिफाई होगी मेरा बेटा? लैम्डा ओवर कैपिटल टी। तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टी, जो किसके को ला रहा है बेटा हमारे पास? अब ये देखें 1 ओवर टी मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू 1 ओवर टी, या फिर t इज इक्वल टू 1 ओवर f। हम लोगों ने प्रीवियसली ये पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मेरा बेटा जहां पे 1 ओवर टी लिखा हुआ है तो मेरी जान मैं बड़े इजीली वहां पे लिख सकता हूं f। तो मेरे बच्चे ये बनेगा v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f
lambda, which shows that the relationship between speed, v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है और ये lambda है। तो मेरा बेटा ये था हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। इंशाल्लाह इसके बाद हम बात करेंगे रिपल टैंक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।